आप सभी का फोटोन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर मैथ की पिछली क्लासों में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ग्रुप के। आज हम आगे चर्चा करते हैं। हम बात करें चैप्टर अपना 2.A चल रहा है और यूनिट नंबर कौन सी चल रही है अपनी? फर्स्ट। तो हमने पिछली क्लासों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो 2.A चैप्टर इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आप देखना बुक में। जी बराबर तो क्या दे रखा आपके पास है? जी बराबर तो क्या दे रखा है? 0 तथा संक्रिया कौन सी है? संक्रिया योग संक्रिया है। अब हमें सिद्ध करना है योग संक्रिया। देखो सेट तो यहाँ जी है, संक्रिया कौन सी है? योग संक्रिया है तो यहाँ प्लस आएगा। अब हमें सिद्ध करना है कि जी प्लस क्या है? ग्रुप है। ये सिद्ध करना आपको। अब हम सॉल्व करेंगे। ग्रुप सिद्ध करना है तो हमें 4 नियम सॉल्व करने हैं। पहला नियम कौन सा होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है। पहला नियम होता है द्विचर संक्रिया। देखो एक चीज नोट करो, आप रटो मत, चीजों को समझो आप। पिछली क्लासों में मैंने क्या समझाया था कि यदि जी में अवयवों की संख्या परिमित हुआ तो आप सारणी बना के क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि आप यहाँ सारणी बनाते हो तो अकेले पद की क्या सारणी बनाओगे? आप बना सकते हो, वैसे गलत नहीं होगा क्वेश्चन। यदि आप इस क्वेश्चन को सारणी बना के भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे, सॉरी यहाँ प्लस है, सारणी ऐसे बनाते हो आप कि यहाँ जी में क्या है? 0 है तो यहाँ 0 लिखोगे, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, 0 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0। और सारणी की लैंग्वेज लिखना आपको आता ही है कि यहाँ सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है, अतः समुच्चय जी में योग संक्रिया है कि द्विचर संक्रिया है, वो लैंग्वेज लिखनी है आपको। सारणी के द्वारा भी आप कर सकते हो या इस क्वेश्चन को नॉर्मल भी कर सकते हो आप। नॉर्मल कैसे वो समझो आप। देखो हमें सिद्ध करना है कि जी प्लस क्या है? ग्रुप है। तो पहला नियम कौन सा होता है? द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। तो द्विचर संक्रिया नियम के बारे में हम समझते हैं पहले। देखो 2 एलिमेंट्स आप कहां से लोगे? जी से लोगे आप। द्विचर संक्रिया नियम क्या कहता है कि 2 एलिमेंट्स जी से ले तो उनका स्टार भी जी में होना चाहिए। अब यहाँ स्टार की जगह प्लस है तो उनका प्लस भी किस में होना चाहिए? जी में। तो 2 एलिमेंट्स क्या लोगे आप? दोनों एलिमेंट्स आपको क्या लेने पड़ेंगे? जी से, 0 और 0। यदि मैं इनका योग करूंगा, अरे ये तो समझाया था मैंने। द्विचर संक्रिया नियम क्या कहता है? याद समझो चीजों को आप। द्विचर संक्रिया नियम मैंने क्या लिखाया था? बाइनरी ऑपरेशन जी स्टार के लिए कि ए बी जी से ले तो ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए? जी में। अब जी की जगह तो जी है तो ए बी कहां से लेंगे? जी से। अब जी में ए बी तो है नहीं, जी में तो क्या है? 0 है। अब स्वैच्छिक अवयव मत लेना आप, वो तो कब लेते हैं? ए बी वगैरह स्वैच्छिक अवयव कब लेते हैं? जब जी में अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो। तो हम क्या करेंगे? जी में एक ही अवयव है 0। बाइनरी ऑपरेशन के लिए कितने एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं? 2 एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं जी में से। तो दोनों ही आप क्या लेना? 0 और 0। मैंने क्या पढ़ाया था? 2 एलिमेंट्स जी से लेंगे, यदि स्टार है तो उनका स्टार जी में होना चाहिए, प्लस है तो उनका प्लस किस में होना चाहिए? जी में। तो दोनों का प्लस करेंगे। 0 + 0 क्या होता है? 0। और वो किस में है? जी में है 0। तो लिख देना अतः समुच्चय जी में समुच्चय जी में योग संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी को। आगे देखिए आप। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड नियम की बात कर रहे हैं। सेकंड नियम कौन सा होता है यहां बता देता हूं ऊपर में। छोटे छोटे नियम हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, साहचर्य नियम होता है।
आप तो यहाँ थ्योरी मत लिखना कि चूंकि हम जानते हैं कि संख्याएं, वैसे वो चीज भी यहाँ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ सिंगल एलिमेंट्स ही है। लिखने में तो आप वैसे भी लिख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं कि संख्याएं हमेशा योग है तो योग संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करती हैं, अतः समुच्चय जी के अवयव भी योग संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करेंगे। लिख दो या सिंपल कर दो आप तो, क्योंकि एक ही एलिमेंट्स है तो आपको इतना लिखने की आवश्यकता है नहीं। एक ही एलिमेंट्स है तो सिंपल कर दो आप 4 इज। तीनों एलिमेंट्स ही क्या लेना आप, जीरो कहाँ से लेना, जीरो, जीरो कहाँ से लेना, जी से, जीरो कहाँ से लेना, जी से, जीरो कहाँ से लेना, जी से। तीनों एलिमेंट्स ही क्या लेने पड़ेंगे आपको, ए बी सी आप जी से लेते हो ना, या ए की जगह भी जीरो लेना पड़ेगा, बी की जगह भी जीरो लेना पड़ेगा और सी की जगह भी क्या लेना पड़ेगा, जीरो। और सभी को पता है साचार्य नियम क्या होता है कि एक बार ए और बी ब्रैकेट में, ए बी की जगह क्या है जीरो, एक बार सी ब्रैकेट के बाहर, एक बार ए प्लस, एक बार बी और सी ब्रैकेट में आएंगे, बी और सी की जगह भी क्या है जीरो है। सॉल्व करेंगे, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो, यहां से क्या आएगा, जीरो इक्वल जीरो। लिख देना अतः समुच्चय, अतः समुच्चय जी के अवयव, समुच्चय जी के अवयव योग संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करते हैं। लिख दोगे सभी आप। थर्ड नियम देखो आप, वही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, तत्समक अवयवों का अस्तित्व। इसकी कहानी तो सबको पता है, तत्समक आइडेंटिटी, योग का क्या होता है जीरो, गुणा का क्या होता है एक। तो लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। लिखने का तरीका वही, ए जी से लेते थे, अब जीरो जी से ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है ना, अरे अपन जैसे ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो ई तत्समक होता है। परिभाषा को ध्यान से पढ़ना। अब ए क्या लेंगे, सिंगल ही एलिमेंट्स है तो स्वैच्छिक लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ए आप जीरो ही ले लो। फिर जीरो, ए की जगह तो जीरो, स्टार की जगह प्लस, ए स्टार ई बराबर ए, तो ए की जगह जीरो, अब क्या लेंगे जीरो आ जाए, जीरो लेने पर आ जाएगा। तो यहाँ तत्समक, और जीरो किस में है, जी में है। या नॉर्मली हम बात करें, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं योग का तत्समक क्या होता है, जीरो होता है। जीरो किस में है, जी में है, तो इसलिए तत्समक अवयव का भी क्या होगा आपके पास, अस्तित्व होगा। अब बात करें नियम नंबर 4 की बात करें। देखो नियम नंबर 4 क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व या प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। लिख देंगे हम, यहां तो हमें एक अवयव का ही क्या दिखाना है, तो लिखने का जैसे आप लिखते थे ना वो ए स्टार इक्वल ए, इक्वल आप ई स्टार ए, तो आप इसको ऐसे दोबारा और लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको मैं समझाऊंगा भी ये चीजें। वैसे ई कौन सा अवयव होता है, हाथ से देखो, ये कौन सी साइड अपनी राइट हैंड साइड है, तो ई कौन सा तत्समक अवयव होता है, दक्षिण तत्समक अवयव। ये वाला ई कौन सा तत्समक अवयव होता है, वाम तत्समक अवयव होता है। वैसे ना लिखने का तरीका वो है, लेकिन इन चक्कर में भी मत पढ़ो आप, आगे देखो आप। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, तो सभी जानते हैं हमें प्रत्येक अवयव का निकालना है, तो यहाँ जी में क्या है, जीरो है। अब प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, याद करो, ए स्टार बी इक्वल क्या हो आपके पास, ई हो। ए स्टार बी इक्वल क्या हो, ई हो। तो ए का प्रतिलोम क्या होता है, बी। अब ए की जगह तो मेरे पास क्या है, जीरो है, मेरे को जीरो का प्रतिलोम निकालना है। स्टार की जगह क्या है, प्लस है। ई की जगह क्या है, ई तत्समक है, यहाँ तत्समक क्या है, जीरो है। यहाँ क्या लूंगी, जीरो है, जीरो
और 4 इज 0 भी किस में आपके पास है, जी में है। तो यहाँ A स्टार B इक्वल E है, तो A का प्रतिलोम B होता है। विद्यमान कब होता है प्रतिलोम, जब वह सेट में भी हो। तो यहाँ 0 का प्रतिलोम क्या होगा योग संक्रिया के लिए, 0 0 किस में है, G में भी है, तो लिख देना अतः 0 का प्रतिलोम अतः जी में योग संक्रिया के लिए लिखना चाहो कंप्लीट आप, अतः जी में योग संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। इसलिए जी डॉट क्या होगा आपके पास, सॉरी जी प्लस क्या होगा, ग्रुप होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख के आ गए आप, या आपने ग्रुप सिद्ध कर दिया। 4 नियम थे। देखो बाइनरी ऑपरेशन में कितने एलिमेंट्स लेते हैं, जी से 2। अब यहाँ दोनों ही आपने क्या लिए, 0 0 ही क्यों लिया, क्योंकि जी में था ही 0, तो दोनों सेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। साचार्य नियम में कितने एलिमेंट्स लेते हैं, जी से नियम देखा होगा, ABC जी से लेते हैं साचार्य में। तो कुल मिला के साचार्य नियम में 3 एलिमेंट्स कहाँ से लेते हैं, जी से। यहाँ तीनों ही आपने क्या ले लिए, 0 0। कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। यदि आप इस क्वेश्चन को सारणी से भी करके आओ तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। सारणी से यदि आप क्वेश्चन को करके आते हो तो आपको सारणी वाली लैंग्वेज लिखनी है। सारणी वाली लैंग्वेज का आपको पता है, मैंने लिखाई थी, वो लैंग्वेज देखना, वो वाली लैंग्वेज लिखनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास बुक्स है, बुक्स में पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और माइंड को चालू कीजिए आप। पढ़ लिया होगा सभी ने। तो क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त विषम पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। सब जानते हो बेटे आप लोग। एक तो विषम पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा आपके पास है, तो लिख दो इसमें क्या है, माना विषम पूर्णांकों का समुच्चय। विषम पूर्णांकों का समुच्चय कुछ भी मान लो, आपने जी मान लिया, जैसे जी है, तो इसलिए जी बराबर क्या होगा बताइए आप। जी में कौन से पूर्णांक आएंगे, विषम पूर्णांक आएंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए विषम पूर्णांक कौन से होते हैं। देखो 0 क्या होता है, 0 एक सम संख्या होती है, क्योंकि 0 में 2 का भाग जाता है। आप बोलोगे सर 3 का भी जाता है, अरे 3 से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी संख्या सम संख्या कब होती है, जब उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। जैसे मैं बात करूं 6 की बात करूं, 6 में किसका भाग जाता है, 2 का। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। अब आप बोलोगे सर 6 में भी 3 का जा रहा है, हाँ तो क्या ये सम नहीं है, क्या सम ही है ये, 6 में भी तो जा रहा है 3 का भाग, तो क्या 6 को भी विषम बोल दे क्या, नहीं। जो 6 है वो कैसा नंबर होता है आपके पास, एक इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि 0 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 0 कैसी संख्या है, सम संख्या। हमें कैसे पूर्णांक चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए। तो विषम पूर्णांक होते हैं 1 3 5 7, ये वाले। इधर -1 -3 -5 चलता रहेगा इधर। ये पूर्णांक कौन से पूर्णांक होते हैं, विषम पूर्णांक होते हैं। तथा संक्रिया क्या आपके पास योग संक्रिया है, ये दे रखी है, देखो आप आराम से। तथा संक्रिया योग संक्रिया है। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि G प्लस ग्रुप नहीं है, ये सिद्ध करना है। तो मुझे लग रहा है इसमें तो आप खुद ही सॉल्व कर दोगे,
हम बात करेंगे फर्स्ट नियम की, हटा देना बेटे इनको आप। अब हम बात करेंगे फर्स्ट नियम की, बाइनरी ऑपरेशन की। देखते हैं, अभी समझो बातों को आप। ग्रुप नहीं है तो ग्रुप नहीं है, तो हमें पता है एक भी नियम लागू नहीं हुआ तो ग्रुप नहीं होगा। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन वाले लोगों को। तो सबसे पहले देखो, बाइनरी ऑपरेशन नियम क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स, जी स्टार के लिए बाइनरी ऑपरेशन नियम क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स जी से ले तो उनका स्टार भी किस में होना चाहिए, जी में। अब यहाँ अरे स्टार की जगह देखो क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी स्टार की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस। रटो मत, चीजों को समझो। तो कहने का अर्थ कोई भी दो एलिमेंट जी से ले तो उनका प्लस भी किस में होना चाहिए, जी में। क्या ऐसा हो रहा है क्या? -1 और 3 को जोड़ दो, -1 और 3 को जोड़ दो, क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। 2 जी में है क्या, नहीं है, तो फिर द्विचर संक्रिया नियम ही फेल हो गया, क्योंकि द्विचर संक्रिया नियम क्या बन रहा है, जी प्लस के लिए कि कोई भी दो एलिमेंट्स जी से ले तो उनका योग भी किस में होना चाहिए, जी में। वैसे आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा ही क्या होता है, सम होता है। आपके पास दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। तो लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। इसलिए हम बात करें, हम कोई भी दो एलिमेंट जी से लेंगे, उनका जो प्लस है वो जी में नहीं आएगा। लिख देना, आते हैं समुच्चय जी में योग संक्रिया एक द्विचर संक्रिया नहीं है। अतः G+1 ग्रुप नहीं है। जानते हो सभी प्यारे विद्यार्थी। अरे फर्स्ट नियम में फेल हो गया। फर्स्ट नियम क्या कहता था कि कोई भी दो एलिमेंट्स जी से ले तो उनका योग भी किस में होना चाहिए, जी में। लेके देखो आप कुछ भी, 5 और माइनस का आपने 1 ले लिया, क्या आएगा, प्लस का 4। 7 और 5 ले लिया 12, 5 और 3 ले लिया 8। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो विषम संख्याएं हैं उनको जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आती है, सम संख्या। अब ए भी कहां से ले रहे हो, जी से, तो ये संख्याएं कैसी हैं, विषम है। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। तो फिर ये नंबर है वो जी में नहीं आएगा, क्योंकि जी में तो कैसे नंबर है, ओड नंबर है, विषम नंबर है। जी में तो जी में नहीं आ रहा है, तो द्विचर संक्रिया नियम फेल हो गया। द्विचर संक्रिया नियम ही फेल हो गया तो आपके पास जी प्लस वो ग्रुप नहीं है। आगे देखिए, आप बातों को ध्यान से समझना। आप आगे देखिए, अब आप एक दो क्वेश्चन आपको वैसे बता दूं मैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय आई यौगिक द्विचर संक्रिया के सापेक्ष क्या है, एक अपरिमित आवेली ग्रुप है। कोई दिक्कत नहीं आपके पास है। देखो, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। सभी क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। शुरुआत में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बीच में मान लीजिए मैं एक दो क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, आपको भी नहीं आता है वो क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट्स करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बताओ। जब आप पढ़ोगे ना तब आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, कन्फर्म है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिख देते हैं। दिया है पूर्णांकों का समुच्चय क्या दे रखा है, दिया है पूर्णांकों का समुच्चय
आई है, और जहां सभी जानते हैं आई बराबर क्या होगा, अरे पूर्णांक संख्याएं हैं उनको आई से भी लिख सकते हैं और जेड से भी। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर -1 -2 डॉट डॉट चलने दो आप। तथा संक्रिया कौन सी दे रखी है, तथा संक्रिया यौगिक संक्रिया है। अरे यौगिक संक्रिया क्या होती है, प्लस को ही बोलते हैं। तथा संक्रिया क्या है, यौगिक संक्रिया है। वही एडिशन ऑपरेशन की बात करें। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि I प्लस एक अपरिमित और क्या दे रखा आपके पास, आबेली पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, आबेली पूछ रहा है तो लिख दीजिए अपरिमित आबेली ग्रुप है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन को देखो और मजे से रहो आप तो बेटे। ये तो हमने कुछ नहीं लिखा, अभी क्वेश्चन लिखा है कि पूर्णांकों का समुच्चय आई दे रखा था। आई इक्वल क्या होगा आपके पास, सभी जानते पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। और जो आपके पास संक्रिया है ऑपरेशन है वो कौन सा है, एडिशन आपके पास योग है। और अब हमें सिद्ध करना है कि आई प्लस क्या है, एक अपरिमित आबेली ग्रुप है, ये सिद्ध करना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि जहाँ ग्रुप नाम आ रहा है तो पहले ग्रुप दिखाना पड़ेगा आपको, फिर ग्रुप दिखाने के बाद आबेली ग्रुप पूछ रहा है तो आपको पता है ग्रुप के लिए 4 नियम सिद्ध करने पड़ते हैं। फिर आबेली ग्रुप पूछ रहा है तो आपको 5 नियम सिद्ध करवाने पड़ेंगे। 5वां नियम कौन सा होगा, कर्वनियम नियम होगा आपके पास। तो सॉल्व कर दें इसको। तो देखो फर्स्ट नियम की बात करें हम, द्विचर संक्रिया नियम की बात करें। वैसे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, लेकिन वहां फर्क इतना ही था कि वहां प्लस की जगह क्या दे रखा था, गुणा दे रखा था। अब यहां देखो मैंने पिछली क्लासों में आपको क्या समझाया था, मैंने पिछली क्लासों में, यदि कोई भी ग्रुप का क्वेश्चन आ जाए और समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, यहाँ आई में अवयवों की संख्या अपरिमित ही है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, थ्योरी के द्वारा। थ्योरी कैसे लिखते हैं, वही चूंकि हम जानते हैं कि संख्याएं कैसे दे रखी हैं, पूर्णांक संख्याएं, तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं का योग क्यों लिया, क्योंकि एडिशन दे रखा है, योग भी एक पूर्णांक संख्या होती है, इंटीजर नंबर होता है आपके पास से। अतः समुच्चय लिखने का तरीका सबको पता है, क्या लिखते हैं, अतः समुच्चय आई में योग संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। अतः समुच्चय आई में योग संक्रिया क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। फॉर ईच, ए भी कहाँ से लोगे, आई से मत लेना, जी से मत लेना, जी की जगह आई है तो आई से लेंगे। स्टार की जगह यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे आप कोई भी 2 एलिमेंट्स आई से लो, आप कुछ भी ले लो, आपने माइनस का 2 और 10 ले लिया, इनको आप जोड़ोगे कितना आया 8, वो भी किस में है, आई में है। माइनस का 2 और 10 लिया आपने, उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। वो भी कहने का आप कोई भी 2 संख्याएं आप आई से लो, आप यदि उनको जोड़ोगे तो भी किस में आएगा, आई में आएगा। तो कहने का जोड़ रहे हैं तो आई में आ रहा है, कहने का आई में जो योग संक्रिया है ना वो क्या है, द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया नियम ये तो होगा आई प्लस के लिए, जी की जगह तो आई है, स्टार की जगह क्या है, प्लस है। रख के देखो, ए बी का मान कुछ भी रख के देखो, यहाँ से 5 7 कुछ भी रख के देखो, आप उनको जोड़ो, डेफिनेट जो मान है वो किस में आ रहा है, आई में। तो कहने का समुच्चय आई में योग संक्रिया क्या आपके पास है कि द्विचर संक्रिया है। अब हम बात करेंगे साहचर्य नियम की।
तो मैं थ्योरी जैसे थोड़ी सी कम लिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको थ्योरी लिखा दी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखो आप, साहचर्य नियम आप लिखोगे साहचर्य नियम की थ्योरी, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में देखो मैंने एक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था IZ डॉट का, वहां मैंने थ्योरी लिखाई थी, आप क्लास को देखना पीछे वाली क्लासों को। तो साहचर्य नियम क्या होता है, थ्योरी कैसे लिखोगे, क्योंकि आप यदि रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है, मैं शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं कि संख्याएं है ना, संख्याएं हमेशा योग और गुणा के लिए कौन से नियम का पालन करती हैं, साहचर्य नियम का। कहने का साहचर्य नियम जानते सभी हो ना, नहीं जानते हो तो इस क्लास को मत देखो, आप पहले पीछे वाली क्लासों को देखो और स्टडी को प्रारंभ कर दो आप। तो वहां देखना कि संख्याएं हमेशा योग और गुणा के लिए कौन से नियम का पालन करती हैं, साहचर्य नियम का। तो ये संख्याएं ही तो हैं, तो लिख देना, चूंकि मैंने बोला था शुरुआत कहां से करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर से लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं योग संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। या पूर्णांकों, चूंकि पूर्णांकों का समुच्चय I भी सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय होता है, अतः पूर्णांक संख्याएं भी योग संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगी। और साहचर्य नियम सभी जानते हो आप, ABC कहाँ से लेते हैं अपन, G से। तो योग के लिए साहचर्य नियम क्या होता है, जोड़ देते हो आप संख्याओं को, यहाँ एक बार B और C का जो एडिशन है वो ब्रैकेट के अंदर लोगे आप, ये साहचर्य नियम। थर्ड नियम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। थर्ड नियम कौन सा है, तत्समक अवयवों का अस्तित्व, क्योंकि थ्योरी लिखा चुका मैं आपको, पीछे वाली क्लासों को देखो आप, बार बार लिखाने से कोई फायदा नहीं है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया। बताइए आप तत्समक अवयव का अस्तित्व लैंग्वेज कैसे लिखोगे, लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ क्या है, योग है गुणा है, योग है, लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। और 0 यहाँ किस में है, सॉरी यहाँ I है, तो ABC कहाँ से लोगे, I। और 0 किस में, यहाँ I में है, तो तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। तो हम बात करें तत्समक अवयव के अस्तित्व की, तो नियम सबको लिखना आता है। A कहाँ से लेंगे, G की जगह I है तो I से। अरे तत्समक नियम क्या होता है, A स्टार, स्टार की जगह प्लस, अरे यहाँ A आता है, यहाँ भी आपके पास, अब यहाँ क्या लेंगे, A आ जाए, 0 लेने पर आएगा 4, इस 0 किस में आपके पास है, I में है। वैसे सभी जानते हैं कि योग का तत्समक क्या होता है, 0, क्योंकि किसी भी संख्या में जैसे A में 0 जोड़ेंगे तो A आएगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। यहाँ 0 किस में, I में भी है, तो तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। एक मैं छोटी सी चर्चा कर लेता हूं, क्या n+ में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। आप बोलोगे कि हमें बताया गया था कि योग का तत्समक क्या होता है, 0। हाँ यही बताया था मैंने कि योग का तत्समक क्या होता है, 0। लेकिन क्या यहाँ 0 n में है क्या, n नेचुरल नंबर तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो यहाँ 0 किस में नहीं है, n में नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि जैसे योग का तत्समक क्या होता है, 0 होता है, योग का तत्समक क्या होता है, 0। लेकिन 0 सेट में भी होना चाहिए, तभी वो तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो n+ में तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्लस का 0 होता है, 0 किस में नहीं है, n में नहीं है। हम बात करें नियम नंबर 4 की, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। छोटी छोटी बातें सभी को आनी चाहिए। क्या होता है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, वो समझो आप देखो, हम बात करें अब एक एक अवयव। वैसे आपने पिछले वाली क्लासें देखी हैं तो सभी को नॉलेज है, मैंने वहां समझाया था कि योग के प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। 2 का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होता है, -2, -2 का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम +2, 5 का -5, -5 का +5 होता है, सब जानते हो, छोटी मोटी चीजें पिछली क्लास में बता चुके। 7 का -7 होता है, 8 का -8 होता है, प्रतिलोम होते हैं योग संक्रिया के लिए। तो यहाँ एक एक अवयव का तो प्रतिलोम निकाल नहीं सकते हम, एक एक अवयव का आप प्रतिलोम निकाल सकते हो क्या, आप नहीं निकाल सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी के द्वारा काम चलाना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा, किसी एक स्वैच्छिक अवयव का प्रतिलोम निकालना पड़ेगा। जैसे आपने
मान के चल रहे हो, माना ए समुच्चय आई का कोई, माना ए समुच्चय आई का कोई स्वैच्छिक अवयव है, स्वैच्छिक अर्थ सब जानते हैं कि एक ही जगह कुछ भी आ सकता है इसे। तो यदि हम ए का प्रतिलोम निकाल दें, अब यहां से मैं बात करूं, कहने का अर्थ आपने ए कहां से लिया, आई से लिया, ए कहां से लिया, आई से। अब प्रतिलोम वाले नियम में आ जाओ, ए का प्रतिलोम बी कब होता है, जब ए स्टार बी बराबर क्या हो, ई हो। यदि अब मेरे को एक की जगह किसका प्रतिलोम निकालना है या ए का ही निकालना है, तो एक की जगह तो मैं क्या लिखूंगा, ए। अब हम बात करेंगे स्टार की जगह क्या लिखोगे आप, स्टार की जगह क्या लिखोगे, यहां संक्रिया क्या है, स्टार संक्रिया ही होती है, यहां यौगिक संक्रिया है, यहां भी स्टार की जगह क्या है, यहां प्लस है। ई की जगह क्या लिखोगे आप, अरे ई क्या होता है, तत्समक, यहाँ तत्समक क्या आपके पास 0 है, योग का तो 0 होता है। अब यहां पर क्या लिखें कि 0 आ जाए, माइनस है, तो लिख देना ए का प्रतिलोम कितना होगा, अरे जब ए के साथ बी लेते हैं ई आता है, तो ए का प्रतिलोम क्या होता है, बी। अब ए के साथ क्या लेने पर ई आ रहा है, 0, ई तो है, ई क्या होता है, तत्समक, और 0 भी क्या है, तत्समक अवयवी है या, तो ए के साथ क्या लेने पर तत्समक अवयव आ रहा है, माइनस ए लेने पर, तो ए का प्रतिलोम क्या होगा, माइनस ए होगा। क्या माइनस ए सेट में है, सभी जानते हैं कि लिख देना यहां, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आई, तो इफ माइनस ए बिलोंग्स टू बी क्या होगा, यदि ए आई में है या, तो माइनस ए भी किस में होगा, कोई भी आपके पास इंटीजर नंबर है 5 जैसे आई में है, तो माइनस का 5 भी किस में होगा, आई में, क्योंकि आई में माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। तो लिख देना अतः समुच्चय आई के प्रत्येक अवयव का, क्योंकि स्वैच्छिक, यहां ए क्या लिया था आपने, स्वैच्छिक अवयव, और ए का प्रतिलोम क्या आया, योग संक्रिया के लिए तो वैसे बेसिक नॉलेज भी आपको, योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम ऐसे आते हैं, ए का प्रतिलोम क्या आता है, माइनस ए। गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम कैसे आते हैं, ए का 1/a आता है, ये पढ़ाया था मैंने पिछली वाली क्लासों में। तो ए का प्रतिलोम कितना है, माइनस ए, और माइनस ए क्या है, सेट में भी है, तो प्रतिलोम विद्यमान होगा। और यदि स्वैच्छिक ए क्या लिया था आपने, स्वैच्छिक अवयव, यदि ए का ही प्रतिलोम विद्यमान है, तो आई के सभी अवयव का क्या होगा, प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो लिख देना अतः समुच्चय आई के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अब हम आगे बातचीत करते हैं। देखो आपको आबेली ग्रुप पूछ रहा था, परिमित आबेली ग्रुप, तो आबेली ग्रुप के लिए मैंने कितने नियम बताए थे आपको, 5 नियम बताए थे। 5वां नियम कौन सा था, कम्यूटेटिव लॉ था आपके पास, कर विनिमय नियम। थ्योरी के द्वारा काम चलाना है, लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, अरे संख्याएं हमेशा कर विनिमय नियम का पालन करती हैं। वैसे आपको याद हो तो मैंने जी स्टार के लिए कर विनिमय नियम क्या लिखाया था कि ए बी कहाँ से लें, जी से, ये लिखाया था आपको। ए बी जी से लें तो ए स्टार बी इक्वल क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ जी की जगह तो क्या है, आई है, और स्टार की जगह प्लस है यहाँ, तो जी ए बी कहाँ से लेंगे, आई से, स्टार की जगह क्या आएगा, प्लस। कहने का अर्थ आप 2 एलिमेंट्स आई से लें तो एक बार तो ए में बी जोड़ो और एक बार बी में ए जोड़ो, दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर क्या होते हैं, क्या हाँ होते हैं, चाहे आप 5 और -3 ले लो, चाहे आप 5 में -3 जोड़ो और चाहे -3 में आप क्या जोड़ो, 5 जोड़ो, वही क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा आपके पास। तो संख्याओं में आप कैसे भी जोड़ दो, आपको भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है, यदि आप माइनस होता, अब एक तो 5 में -3 घटाते तब तो कितना आता, माइनस माइनस क्या होता, प्लस, अरे एक -3 में क्या घटाते आप, 5 घटाते तो कितना आता, -8, ये होता आपके पास।
तो कुल मिला के बात है कि आप कोई भी दो संख्याएं लेके चल रहे हो, चाहे वो ए में बी जोड़ो और चाहे बी में ए जोड़ो, दोनों मान क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। तो लिख दीजिए आप, चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। योग संक्रिया के लिए कौन से नियम का पालन करती हैं, साहचर्य नियम का पालन क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग संक्रिया के लिए साहचर्य का हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग संक्रिया के लिए क्रमविनिमय नियम का पालन करती हैं। तो 4 इज ए बी कहाँ से लोगे, आई से, और आप नियम को लिख दो और कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, क्रमविनिमय नियम यही होगा यहाँ पर, क्योंकि स्टार की जगह यहाँ क्या है, प्लस है। तो पांचों नियम लागू हो गई। पांचवा नियम ध्यान से समझना आपको पता है कोई भी दो संख्या है उनको जोड़ो, चाहे आप ए में बी जोड़ो और चाहे बी में ए जोड़ो। क्रमविनिमय नियम ये तो होता है, क्रम का फर्क होता है, दोनों के मान हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख दो इस चीज को। अब संख्याएं लेके तो आप कितनों के लिए बताओगे, आपने 5 और 9 ले लिया, 9 + 5 बराबर आएगा मान। लेकिन आई में तो संख्याएं अपरिमित हैं, तो सभी संख्याओं के लिए थोड़ी बता सकते हो आप, नहीं बता सकते। तो कहने का अर्थ आपके पास क्या हो गया, हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो वो नियम भी लागू होगा आपके पास। तो ये सभी नियम लागू हो गए। तो हम बात कर रहे हैं एक अपने से क्या पूछ रहा है, वो अपरिमित है। तो इस चीज को आप लिख दोगे, क्योंकि आई में अवयवों की संख्या क्या आपके पास अनंत ही है, आई में अवयवों की संख्या क्या है, अनंत है। तो फिर बताइए जो आपके पास आई प्लस है, लिख देना, चूंकि आई में अवयवों की संख्या अनंत है अतः आई प्लस 1 अपरिमित। आबिली हो गया क्योंकि क्रमविनिमय नियम लागू हो गया, ग्रुप भी हो गया, चारों नियम लागू हो गए थे। अतः आई प्लस क्या होगा आपके पास, एक अपरिमित आबिली ग्रुप होगा।